कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमारे सबसे करीब के लोग ही हमारे खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। भगवान चाहते हैं कि आज तुम ये बात सुनो, क्योंकि अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा विश्वास महादेव में है तो इस संदेश को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हें सुनने की जरूरत है वही आज स्वर्ग तुम्हारे पास भेज रहा है। महादेव कह रहे हैं, अपने भाई से सावधान रहो। वो भाई जिस पर तुमने हमेशा भरोसा किया, जो तुम्हारे साथ हंसता था, वही अब तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है। ये बात तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन स्वर्ग हर वह चीज देखता है जो इंसान की नजर से छिपी रहती है। तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा नाम, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा आशीर्वाद छीनने की योजना बना रहा है। तुम्हें लग सकता है कि यह बस गलतफहमी है, लेकिन नहीं, ये वही एहसास है जो तुम्हारे दिल ने पहले ही महसूस किया था। तुम उसे नजरअंदाज करते रहे क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन अब भगवान खुद बोल रहे हैं, अब और अंधेरे में रहने का समय नहीं है। तुम हमेशा परिवार के लिए दिल खोलकर जीने वाले इंसान रहे हो। जिसको भी जरूरत पड़ी तुमने आगे बढ़कर मदद की। जिसने तुम्हें ठुकराया उसे भी तुमने माफ किया। यही तुम्हारी ताकत है। लेकिन यही बात तुम्हारे भाई की ईर्ष्या का कारण बन गई है। उसने देखा कि लोग तुम्हें मान देते हैं। उसने देखा कि जब बाकी हार गए तब भी तुम टूटे नहीं, और जिस बात पर उसे गर्व होना चाहिए था वही बात उसके अंदर जलन बनकर बस गई है। अब वो तुम्हारे खिलाफ एक खेल खेल रहा है। ऐसे लोग हैं जिनसे वो तुम्हारे पीछे बुराई करता है। वो तुम्हारी अच्छाइयों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करता है ताकि खुद को पीड़ित दिखा सके। सामने से वो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से तुम्हारे लिए जहर रखता है। उसकी बातों में वो हल्की सी ठंडक, वो मजाक के रूप में की गई चोट। यह सब अब सिर्फ संयोग नहीं है, यह संकेत है कि कुछ बहुत गहराई में गलत चल रहा है। स्वर्ग अब और चुप नहीं रहेगा। भगवान कह रहे हैं, तुम पागल नहीं हो, तुम कल्पना नहीं कर रहे। ये वही चेतावनी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम खुद की रक्षा कर सको। वह ऐसे दरवाजे खोल रहा है जिनके पीछे अंधकार है। वह ऊर्जाओं से खेल रहा है जिन्हें वह समझता नहीं, और इसी कारण तुम्हारा मन हाल ही में बेचैन रहने लगा है। तुम्हारे सपने विचलित हैं, तुम्हारा दिल भारी महसूस कर रहा है। यह सब कोई संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत हैं। भगवान अब इस कहानी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने वो बातें सुनी हैं जो तुमसे छिपाई गईं। उन्होंने वो योजनाएं देखी हैं जो परछाइयों में तैयार हो रही हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारा भाग्य किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों चला जाए जो ईर्ष्या से भरा हो। भगवान ने देखा है कि तुमने कितनी बार रोकर भी मुस्कुराया, कितनी बार हार कर भी हार नहीं मानी। अब वह तुम्हें खोने नहीं देंगे। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। समय आ गया है कि तुम साफ साफ देखो कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर पास खड़ा है। वह तुम्हारी ऊर्जा को गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हारी बातों को दूसरों के सामने गलत ढंग से पेश करेगा। लेकिन याद रखना, स्वर्ग तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब अपनी शक्ति पहचाननी होगी। भगवान ने तुम्हें इस धरती पर किसी उद्देश्य से भेजा है। तुम्हारी रोशनी इतनी तेज है कि कई बार अंधेरे को यह चुभती है, और यही कारण है कि कुछ लोग, यहाँ तक कि अपना खून भी, तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने तय कर लिया है, जो तुम्हारे लिए है उसे कोई नहीं छीन सकता। महादेव अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। जो रास्ते तुम्हारे खिलाफ बंद किए गए थे वही अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें जागरूक होना होगा। अब तुम्हें हर मुस्कुराहट के पीछे की नीयत को पहचानना होगा। हर मीठे शब्द के भीतर की कड़वाहट को समझना होगा। भगवान कह रहे हैं, अब अपनी आत्मा की रक्षा करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सफलता अब मेरे संरक्षण में है। किसी की ईर्ष्या तुम्हारे आशीर्वाद को नहीं रोक सकती। ये वही क्षण है जब स्वर्ग तुम्हें सशक्त बना रहा है। अब तुम कमजोर नहीं बल्कि चुने हुए हो। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो शुरुआत है उस नए अध्याय की, जहां तुम महादेव की कृपा से उठोगे और चमकोगे। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार तुम और ऊपर उठोगे। तो अपने दिल को मजबूत रखो, सच्चाई को देखो, डर को नहीं। महादेव ने कहा है, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, और जब खुद भगवान तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता।
याद रखो, यह संदेश तुम्हारे पास किसी कारण से आया है। तुम इसे इसलिए सुन रहे हो क्योंकि स्वर्ग अब और इंतजार नहीं कर सका। अब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी होगी। अपने दिल पर भरोसा रखो क्योंकि वही तुम्हें सच बताता है। और अगर तुम सच में महादेव में विश्वास रखते हो तो जान लो, आने वाले दिन तुम्हारी जीत के होंगे। वो हमेशा मुस्कुराता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में तुम्हारी रोशनी उसे चुभती थी। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा की ताकत उसे अंदर से बेचैन कर देती थी, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उसे याद दिलाती थी कि उसके पास वो सब नहीं है जो तुम्हारे भीतर है। हाँ, उसके पास हुनर है लेकिन अनुशासन नहीं। उसके पास आकर्षण है लेकिन सच्चाई नहीं। तुम्हारे पास वो आग है जो अंधेरों में भी जलती है। वो कृपा है जो गिरने नहीं देती। वो दिव्यता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और यही कारण था कि शैतान ने उसके कानों में फुसफुसाया, जो उनका है वो ले लो, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। और अब भगवान खुद उस रहस्य पर से पर्दा उठा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई अब छिपी नहीं रहेगी। हाँ, इसमें सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, एक और चेहरा भी शामिल है। एक औरत, वो औरत जो दिखने में कोमल है लेकिन उसके इरादे जहर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उसने तुम्हारे भाई के अहंकार को सहलाया, उसे मीठे शब्दों में बहकाया और धीरे धीरे उसके दिल में झल भर दिया। उसने उसे ये यकीन दिलाया कि तुम ही उसकी रुकावट हो, और अगर वो तुम्हें रास्ते से हटा दे तो उसकी जिंदगी चमक उठेगी। वो औरत चालाक है, वो परिवार की भलाई का दिखावा करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने तुम्हें मिटाने की साजिश रच रखी है। उसने तुम्हारे भाई को अपने वश में कर लिया है। वो अब उसकी नहीं बल्कि उसकी आवाज सुनता है। उसने उसे भ्रम, चापलूसी और झूठे भरोसे में बांध दिया है, पर उसे ये नहीं पता कि वो औरत सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद के करीब पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। स्वर्ग ने यह नाटक बहुत देख लिया, अब बहुत हो गया। महादेव कहते हैं, तुम्हें कभी चुपचाप सहने के लिए नहीं बनाया गया था। जब अंधेरा तुम्हारे चारों ओर फैल रहा था, तब भी तुम्हारी आत्मा रोशनी की तलाश कर रही थी। और अब वो रोशनी ईश्वर के हाथों से तुम्हारे जीवन में वापस उतर रही है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह एक अवसर है। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम चाहो तो आंखें मूंद कर सब कुछ सामान्य समझते रहो, या फिर सच्चाई को पहचान कर खुद की रक्षा करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाने जा रहे हैं, और वह किसी को भी, चाहे वो तुम्हारे अपने खून का ही क्यों न हो, तुम्हारे साथ ऊपर नहीं चढ़ने देंगे अगर उसका दिल तुम्हारे खिलाफ है। यह पल पवित्र है, दिव्य हस्तक्षेप का पल है। ईश्वर ने फैसला लिया है कि अब वो खुद सामने आएंगे। इससे पहले कि जाल पूरी तरह बुन दिया जाए, भगवान उसे तोड़ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें समय दिया है खुद को बचाने का, सीमाएं तय करने का, अपने नाम और अपनी आत्मा की रक्षा करने का, क्योंकि यह लड़ाई केवल मनुष्यों की नहीं, यह आध्यात्मिक है। यह संघर्ष पीढ़ियों तक फैला हुआ है। तुम्हारे वंश में दिव्यता का तेल है और तुम उसी तेल को बचाने के लिए जन्मे हो। इसलिए हमला किसी पराये से नहीं, किसी अपने से हुआ, क्योंकि दुश्मन जानता था अजनबी तुम्हें उस तरह चोट नहीं पहुंचा सकते जैसे परिवार दे सकता है। लेकिन ईश्वर के लिए कौन सा दुश्मन बड़ा है। उन्होंने तुम्हारे नाम के चारों ओर अपने दूतों को खड़ा कर दिया है। महादेव खुद तुम्हारे पक्ष में अपनी तलवार निकाल चुके हैं। अब तुम्हारे भाग्य में देरी नहीं होगी। जो वादे ईश्वर ने किए थे अब वो पूरे होंगे। जो न्याय रुका था अब वो होगा। जो दर्द था अब वो उपचार में बदलेगा, और जो सच्चाई छिपी थी अब वो खुलकर सामने आएगी। यह है ईश्वर का पर्दाफाश, पवित्र और शक्तिशाली। ऐसा पर्दाफाश जो तुम्हें हिला देगा, जो तुम्हारे रिश्तों की जड़ों को बदल देगा, लेकिन जो तुम्हारे उद्धार के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हें यह पता नहीं होगा कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन तुम्हारे खिलाफ, तब तक तुम अपने शत्रु को आशीर्वाद के भीतर जगह देते रहोगे, और भगवान यह कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारे भाई की योजना अब नाकाम होने वाली है। उस महिला के झूठ अब स्वर्ग की रोशनी में बिखर जाएंगे, और तुम उठोगे पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा बुद्धिमान। लेकिन यह तभी होगा जब तुम सच्चाई को देखने का साहस रखोगे। यह वह क्षण है जब ईश्वर तुमसे कह रहे हैं, अब और सोना नहीं। संकेत बार बार तुम्हारे पास भेजे गए। तुम्हारे दिल ने उन्हें महसूस किया, तुम्हारी आत्मा ने उन्हें पहचाना, और आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा, क्योंकि स्वर्ग अब और इंतजार नहीं कर सका।
तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। जो कभी छिपा हुआ था अब सामने आने वाला है। वो महिला जिसने कभी तुम्हारे बुलावे को चुनौती दी थी अब उसकी शक्ति छिन चुकी है। स्वर्ग ने उसकी योजनाओं को पलट दिया है। उसके हर हथियार, हर चाल, हर भ्रम को बेअसर कर दिया गया है। महादेव कह रहे हैं अब तुम वो देखोगे जो पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे दुश्मन हिल जाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में पुनर्स्थापन लेकर आया हूं। भगवान न सिर्फ तुम्हें ठीक करेंगे बल्कि तुम्हारा सब कुछ वापस देंगे। तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा सम्मान। अब वक्त है उठने का, पहले से ज्यादा तेज, पहले से ज्यादा प्रकाशमान, क्योंकि स्वर्ग ने फैसला किया है तुम्हारा समय आ गया है। जाल सिर्फ नाकाम नहीं हुआ, वह गवाही बन गया। लेकिन अब आराम करने का वक्त नहीं है, यह समय है सतर्क रहने का, क्योंकि जो बदलाव आत्मा में शुरू हुआ है वो अब दुनिया के सामने आकार ले रहा है। सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है और उसके साथ कई चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। तुम देखोगे कि माहौल बदल रहा है। कुछ लोग अचानक अजीब तरह से बर्ताव करने लगेंगे, कुछ खामोश हो जाएंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा मीठे बन जाएंगे, बातचीत का लहजा बदल जाएगा। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह उस आत्मिक उलटफेर का असर है जो भगवान ने शुरू किया है। जिस पल महादेव ने तुम्हारे खिलाफ बिछाया गया जाल तोड़ा, उसी पल से तुम्हारे दुश्मनों का मुखौटा गिरना शुरू हो गया। जो योजनाएं कभी चुपचाप और चालाकी से चली थीं, अब वही खुद को नष्ट कर रही हैं। अब उन्हें बचाने की कोशिश मत करो, जो दिख रहा है उसे समझने की कोशिश करो। खुद को उनके भ्रम में मत उलझाओ। यह वह समय है जब झूठ उजागर हो रहा है और यह तो बस शुरुआत है। भगवान अब सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी उस स्त्री को उजागर कर रहे हैं जिसने तुम्हारे खिलाफ जहर बोया था। वो लोग जिन्होंने कभी उसके झूठ पर भरोसा किया था अब सवाल पूछना शुरू करेंगे। जिन लोगों को उसने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था वही अब पछतावे में लौटेंगे, और कुछ लोग ऐसे सच कबूल करेंगे जिनके बारे में तुमने कभी पूछा भी नहीं था। यह सब संयोग नहीं है, यह दैवी हस्तक्षेप है। लेकिन महादेव चेतावनी देते हैं अब हर लौटने वाला सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि कृपा उस पर नहीं तुम पर थी। उन्होंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि उन्होंने भ्रम पर विश्वास किया। लेकिन अब जब सच्चाई प्रकट हो रही है तो वे वापस आ रहे हैं। दयालु बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। माफ करो लेकिन भूलो मत। जाने दो लेकिन उन्हें फिर से अपने दिल की चाबियां मत दो। तुम इस समय एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हो और भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे राज्याभिषेक के समय किसी नकली चेहरे को तुम्हारे आसपास नहीं रहने दूंगा। हाँ, राज्याभिषेक। तुमने सोचा था कि यह बस एक हमला था, लेकिन यह तो परीक्षा थी। स्वर्ग तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा था। यही कारण था कि यह युद्ध इतना भयंकर था। यह हमला सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं था, यह तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश थी। वह तुम्हें कमजोर नहीं, उलझन में डालना चाहती थी ताकि तुम्हारे उत्थान में देरी हो सके। लेकिन अब उसकी हार तुम्हारा प्रमाण बन चुकी है। उसका असफल होना ही तुम्हारे सशक्त होने का संकेत है। ताज अब भी तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारे जीवन का अध्याय अब भी खुला है। जो ईश्वरीय योजना तुम्हारे लिए बनी थी अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तुमने परीक्षा पास की है, बिना बदले की भावना के, बिना झर के, बिना नफरत के। तुमने प्रतिशोध नहीं चुना, तुमने सच्चाई चुनी, और यही तुम्हारा विजय पत्र है। हर वो आंसू जो तुमने बहाए स्वर्ग ने गिना है। हर झूठा शब्द जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया भगवान ने उसे दर्ज किया है। और अब न्याय का समय आ गया है। दैवी न्याय हमेशा शांत दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। कोई शोर नहीं, कोई बदला नहीं, बस एक दिव्य पलटाव। वह तुम्हें ऐसे ऊंचा उठाएगा कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वे समझ ही नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ। लेकिन याद रखो, इस समय तुम्हें तैयार रहना होगा। कुछ दरवाजे तुम्हें खुद बंद करने होंगे, बिना किसी सफाई के। कुछ लोगों को जाने देना होगा, बिना कोई वजह बताए। कभी कभी अलगाव ही सुरक्षा होता है। तुम सत्ता में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन इस उन्नति के लिए अकेलापन जरूरी है, क्योंकि सबको तुम्हारी नई ऊंचाई तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। उनमें से कई कभी तुम्हारे नहीं थे। वो सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ थे जब तक उन्हें लगा कि दूसरा व्यक्ति भी सहमत है। अब जब उसका मुखौटा उतर चुका है वे बिखर जाएंगे। उन्हें जाने दो, पीछा मत करो, सफाई मत दो,
और क्लोजर की तलाश मत करो। स्वर्ग ने सफाई शुरू की है, उसे पूरा करने दो। तुम्हारा काम किसी और की भावनाओं को ठीक करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी आत्मा, अपनी शांति और अपने उद्देश्य की रक्षा करना। अब समय है उस पहचान को प्राप्त करने का जिसके तुम हकदार हो। तुम सार्वजनिक रूप से सम्मानित होने वाले हो उन सभी घावों के लिए जो तुमने चुपचाप सहे। लोगों ने तुम्हें मुस्कुराते देखा, लेकिन उन्होंने वो रातें नहीं देखी जब तुम टूट गए थे। उन्होंने तुम्हारी हंसी सुनी, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की आवाज नहीं। उन्होंने तुम्हारी ताकत देखी, लेकिन तुम्हारी लड़ाई नहीं। पर स्वर्ग ने देखा, महादेव ने हर क्षण तुम्हें देखा। जिस दिन उस महिला ने जाल बुनना शुरू किया, उसी दिन भगवान ने तुम्हारे उद्धार की योजना बना ली थी। तुम कभी अंधे नहीं थे, तुम कभी असुरक्षित नहीं थे। वो सिर्फ तुम्हारी मौन शक्ति को समझ नहीं पाई। उसने सोचा तुम टूट जाओगे, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि तुम्हारे चारों ओर ईश्वरीय ढाल मौजूद है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे नाम पर कृपा अंकित है, तुम्हारी आत्मा पर सुरक्षा की मुहर है। कोई भी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता। उसने तुम्हारे आशीर्वाद को कम आंका, लेकिन अब वही आशीर्वाद तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां उसकी नजर भी नहीं पहुंच सकती। अब समय है अपनी शक्ति को स्वीकार करने का। यह कहानी अब खत्म नहीं हो रही, यह नई शुरुआत है। अब बस और नहीं। अब वह देखेगी कि कैसा लगता है जब भगवान उसी को ऊंचा उठाते हैं जिसे उसने मिटाने की कोशिश की थी। वह देखेगी जब ईश्वर उसी को सम्मान देते हैं जिसे उसने बदनाम किया था। जब वही हाथ जिसे उसने नीचे खींचा था अब दिव्यता के बल से आकाश को छूता है। कहानी पलट चुकी है। अब तुम वह नहीं जो गलत समझे गए थे, अब तुम वो हो जो बच गए, जो चुने गए, जो ईश्वर के हाथों में उदाहरण बन गए। अब सब कुछ तेजी से बदलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे अब खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया था अब वही तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। जिन मंचों ने तुम्हें ठुकराया था वही अब तुम्हारे लिए जगह बनाएंगे। जो अवसर रोके गए थे, जो धन अटका हुआ था, सब जारी होने वाला है। तुम्हारे हर निर्णय में अब दिव्य स्पष्टता उतरने लगी है, क्योंकि जब जाल असफल होता है तब भाग्य गति पकड़ता है। शैतान की योजना तुम्हें तोड़ने की नहीं थी, तुम्हें धीमा करने की थी, ताकि तुम संदेह में उलझो, रुक जाओ, सोचते रहो। लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और तुम्हारी चाल फिर से तेज होगी। देखना, आने वाले 7 दिनों में संकेत प्रकट होंगे, सपने और गहरे होंगे, ईश्वरीय संदेश और स्पष्ट बातें खुद तुम्हारी प्रार्थनाओं के अनुरूप होने लगेंगी। ये सब पुष्टि है इस बात की कि तुम जाल से सिर्फ निकले नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठे हो। और वह स्त्री जिसने छिपकर षड्यंत्र रचा था, अब तुम्हारे क्रोध से नहीं, तुम्हारी चमक से मौन होगी। तुम्हारा उत्थान ही तुम्हारा उत्तर बनेगा, तुम्हारा आनंद ही तुम्हारी प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी शांति तुम्हारे दर्द से भी ज्यादा जोर से बोलेगी। यह तुम्हारा क्षण है। जाल नष्ट हो चुका है, समय बदल चुका है, और अब तुम्हारा नाम स्वर्ग की नई पवित्र पुस्तक में लिखा जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है, क्योंकि सतह के नीचे कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी पूरी तरह नहीं देख पा रहे, लेकिन स्वर्ग सब कुछ देख रहा है। ईश्वर कहते हैं, मैं जागता हूं, मैं तुम्हारे त्याग को देखता हूं, मैं तुम्हारे छोड़े हुए सपनों को अनदेखा नहीं करता। यह संदेश संयोग नहीं है, यह समय अनुसार भेजा गया है। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं चलने दूंगा। अब मैं साफ बोल रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है। सावधान रहो अपने भाई से। हाँ, ये शब्द भारी हैं, तुम्हारे दिल को चुभेंगे, क्योंकि तुम उसे दिल से चाहती हो। पर मैं यह शब्द दर्द देने के लिए नहीं, बचाने के लिए कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उस गहराई से प्रेम करता हूं जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकती। मैंने वह सब देखा है जो दिखावे के पर्दे के पीछे छिपा था। जिसे तुम मासूम समझती थी वह अब अंधकार में डूबने लगा है। उसने ईर्ष्या को जगह दी है। धीरे धीरे उसने अपने दिल से प्रकाश को निकालना शुरू किया है। तुम बहुत भरोसेमंद थी, बहुत वफादार। तुमने उसका साथ तब भी दिया जब वह तुम्हारे पीछे योजनाएं बना रहा था। तुमने उसकी सच्चाई पर भरोसा किया जब वह तुम्हारे नाम को गिराने की कोशिश कर रहा था। अब वह योजनाएं बना रहा है, असली, सोच समझकर। ऐसी योजनाएं जो तुम्हारे भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसी चालें जो तुम्हें तुम्हारे आशीर्वाद से दूर कर सकती हैं। सावधान रहो मेरे बच्चे,
क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे वरदान को छीनने की सोच रहा है। वह देख रहा है कि ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या रखा है। वह तुम्हारी कृपा को महसूस कर रहा है। वह देख रहा है कि तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो, पर तुम्हारे लिए खुश होने की बजाय उसने भीतर एक कड़वी जड़ को पनपने दिया है। जहां प्रेम होना चाहिए था वहां अब तुलना है। जहां एकता होनी चाहिए थी वहां अब प्रतिस्पर्धा है। और अब जिसे तुम प्रेम मानती हो वह उसे रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वह तुम्हारे कदमों को पढ़ रहा है, तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यह सोच रहा है कि तुमसे आगे कैसे बढ़े। गलत मत समझना, मैं तुम्हें नफरत करना नहीं सिखा रहा। मैं तुम्हें जागरूक करना सिखा रहा हूं ताकि तुम रोशनी में चलो, धोखे में नहीं। ताकि तुम सतर्क रहो, भयभीत नहीं। क्योंकि यह युद्ध अब बाहर का नहीं, अंदर का है। संबंधों की सतह पर नहीं, आत्मा की गहराई में। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, विवेक के बिना प्रेम एक जाल है। कभी भी अपने रहस्यों, अपनी योजनाओं, अपने अगले कदमों को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मत खोलो जिसके इरादे आधे उजाले आधे अंधेरे में हों। वो अब भी मुस्कुरा सकता है, वो अब भी हंस सकता है, वो अब भी वही बातें कह सकता है जो तुम सुनना चाहो। लेकिन मैं दिल देख रहा हूं और उसका दिल अब तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं है। उसने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया है जहां उसे लेना नहीं चाहिए था। उसने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द बोले हैं जो तुम्हारे बुलावे, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी नियति का अपमान करते हैं। वो खुद को पीड़ित दिखाता है उन कहानियों में जहां साजिश उसी की थी और तुमने ये महसूस भी किया था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया क्योंकि तुम्हारा दिल अब भी पवित्र था। क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे तुम प्रेम करती हो वही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। लेकिन अब मैं पुष्टि करता हूं उस एहसास की जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी। तुम्हें अपने आशीर्वाद की रक्षा करनी होगी। तुम्हें उस दिव्य आवरण की रक्षा करनी होगी जो मैंने तुम्हारे जीवन पर रखा है। वफादारी को अपने पतन का कारण मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारा भाई, हाँ वही, अब तुम्हारी विरासत पर निगाह रखे हुए है। वो सिर्फ तुम्हारे धन या वस्तुओं पर नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक हिस्से पर नजर गड़ाए हैं। उस प्रभाव पर जो मैंने तुम्हें देने का निश्चय किया है, उस आवाज पर जो मैंने तुम्हारे भीतर उठाई है। वह जानता है यह तुम्हारा है। वह महसूस कर रहा है कि स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में झुक गया है, लेकिन तुम्हें सम्मान देने के बजाय वो उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है जिसे मैंने केवल तुम्हारे लिए चुना था। यही कारण है कि तुम्हें हाल ही में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है। यही वजह है कि तुम्हारी शांति डगमगा गई है। यही कारण है कि तुम्हारे सपने अब इतने असामान्य और गहरे हो गए हैं। स्वर्ग बोल रहा था, संकेत भेज रहा था, और अब सत्य उजागर हो रहा है। वह तुम्हारे लिए वैसा नहीं है जैसा तुम उसके लिए हो। लेकिन मैं यह बात तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं ताकि तुम जागो, ताकि तुम सीमाएं तय करो, ताकि तुम बुद्धि के साथ प्रार्थना करो, ताकि तुम पवित्र चीजों की रक्षा कर सको। मैं तुम्हारा भाग्य कभी किसी और के हाथों में नहीं जाने दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, यह एक अवसर है। तुम्हारे जीवन में अब प्रचुरता प्रकट होने वाली है। जो खोया हुआ लगा वही अब तुम्हारे हाथों में फल देने वाला है। बस ध्यान रखो, हर कोई मुस्कुराता है, पर हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उनके जीवन में अब कलह और क्लेश का समय चल रहा है। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा उनका समाज में एक समय बहुत अच्छा नाम था, परंतु आज वे सिर दर्द, माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण है कि वे आपको प्रगति करते और सफलता प्राप्त करते देख नहीं पा रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपको थोड़ी बहुत समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो रही है, और यही समाचार इन लोगों तक पहुंच रहा है जिसे वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं, और जो नकारात्मकता और मृत्यु की ऊर्जा उन्होंने आपके लिए मांगी थी वही अब उन्हें अपनी ओर खींच रही है। इन लोगों की खुशियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और लोग इनके असली चेहरे देख रहे हैं। जिस प्रकार आपने कभी उन पर भरोसा करके कुछ बातें साझा की थी और उन्होंने आपको बदनाम कर दिया,
आज वही लोग जिनके साथ उन्होंने अपने गहरे राज रखे थे, अब वही लोग उनके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और उन्हें समाज में बदनाम कर रहे हैं। यह समय है जब महादेव जी के न्याय का चक्र इन लोगों की ओर बढ़ रहा है और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल अब वे स्वयं भोग रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समाज और नैतिकता की कोई परवाह नहीं होती। उनका व्यवहार और हरकतें अपरिपक्वता को दर्शाती हैं। यह संभव है कि आपने अपनी कुछ मांगे उनके सामने रखी हों जो पूरी तरह से जायज हैं और समाज के हित में भी हैं। आपकी मांगे ऐसी नहीं हैं जो समाज के ताने बाने से परे हों। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपके द्वारा की गई डिमांड्स को समाज भी समर्थन दे सकता है। आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके ऊपर ईश्वर, आपके देवदूत और पूर्वजों की आशीर्वाद से प्रवाहित हो रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आपके लिए जो नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी वह अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दिल को मजबूती देने और तुम्हारी भावनाओं को आशीर्वाद देने के लिए। हर कोई जो तुम्हारे पास आता है उसकी मंशा हमेशा शुद्ध नहीं होती, इसलिए बुद्धिमानी और सतर्कता से काम लेना और अपने गहरे विचारों को साझा करने से पहले हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना। महादेव जी का कहना है, अगर मैंने किसी को तुम्हारे जीवन से दूर किया है तो उस पर मेरे निर्णय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दिल के दर्द से बचाने के लिए वह करता हूँ जो तुम्हारी तत्कालिक समझ से परे हो सकता है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारी प्रेरणा को हर सुबह एक नई आत्मा के साथ जागृत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़कर बातें करते थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने आपकी अच्छाइयों का गलत और अनुचित फायदा उठाया। उन्होंने आपको धोखा दिया और आपको भ्रम में रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है और आप सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो ये लोग क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वे आक्रोश में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। महादेव जी की दिव्य मार्गदर्शन आपको यह सिखाता है कि इस कठिन समय में मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हैं। चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, चाहे वह आपके घर में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य स्थान पर, आपको डटे रहना है। जो गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपका काम केवल धैर्य रखना और अपनी शक्ति को पहचानना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही धूप जलाओ। उस धूप की भभूति से पूजा करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भावनाएं ही सब कुछ हैं और तुम अपने भावनात्मक जुड़ाव से परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो। मेरे बच्चे, क्यों चिंताओं में डूबे रहते हो? क्यों अपनी सहनशीलता और उदारता को स्वयं परख रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम उनके प्रिय भक्त हो। महादेव जी तुम्हारे चेहरे पर एक गुलाब जैसी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम निराश या चिंताओं में डूबे रहो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूँ ताकि तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे तब संपूर्ण संसार उसे देखता रहेगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होगी और तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के अवसर मिलते रहेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाया करते थे, अब वही लोग आपस में बात करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया है, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बरसात हो रही है। पहले तुम्हारे अपने या बाहरी लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते थे,
लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभुत्व और संपन्नता के कारण तुमसे भयभीत रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा और तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं की योजना बनाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपने नेत्र बंद करो, गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसे संपूर्ण दिल से ग्रहण करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की इतनी अधिक मात्रा मिलेगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार में आकर अपनी अयोग्यता सिद्ध मत करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और तुम पर सुख और शांति की वर्षा करूंगा। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई नए मित्र जुड़ेंगे और शत्रु स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को महादेव के हाथों में सौंप दिया है और अब देखो कैसे तुम्हारी सारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। धन की कमी अब तुम्हें नहीं सताएगी। प्रचुर मात्रा में वैभव तुम्हारे पास होगा और जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं था वह भी तुम्हें प्राप्त होगा। खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और अब मुस्कुराने का समय आ गया है। आनंद और उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा और तुम्हें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ घड़ी आने वाली है जब कोई तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। उस समय तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी सफलता की इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी दिव्य शक्तियों के बिना कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर सपने को साकार करने में लगे हैं। उन्होंने तुम्हें ताकत, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वादों को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करो। महादेव जी कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकत से भरे हुए हो। तुम भयभीत नहीं हो, तुम साहस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। जो लोग तुम्हारा असली मूल्य नहीं समझते उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो। अब तुम्हें अपने आशीर्वाद की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक अद्वितीय शक्ति और सत्ता तुम्हारे हाथों में आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं से खुशियां मनाई, अब वही लोग तुम्हें सत्ता और पावर के साथ देख रहे हैं और यह बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अब अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने अधिकारों के लिए जवाब दे रहे हो और अपनी जिंदगी में उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। अब तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना आ गया है और तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे पतन की कामना की थी, अब वे अपनी ही समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। वे अपने गुरुओं और पंडितों के पास जाकर उपाय पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, तुम एक चुंबक बन गए हो और अब लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम उच्च ऊर्जा और उच्च फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो और यही कारण है कि सकारात्मकता, समृद्धि और धन तुम्हारी ओर खींच रहे हैं। जो लोग नकारात्मकता और नीची वाइब्रेशन में हैं, वे हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाई थी, अब उनकी माली हालत खराब होने वाली है। उनका धन और वित्तीय सफलता अवरुद्ध हो जाएगी।
क्योंकि वे बहुत नकारात्मक ऊर्जा में जा चुके हैं। अब वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और जो उछाल उन्हें मिल रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट है, तुम अपनी उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति और सफलता की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और गंदी बातें करके दूसरे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें उनसे अत्यधिक सावधानी और शांति से निपटना है। तुम उन्हें अपनी तरफ से एक सख्त और सभ्य चेतावनी जरूर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शांत होकर अपने स्थान पर डटे रहना है। महादेव जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम एक उच्चतर नैतिकता और सच्चाई के पथ पर चलते हो और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह समाज के हित में काम करता है और ऐसी शक्तियां उसे हमेशा समर्थन देती हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे विरोधी अभी तक अपनी गलतियों को समझ नहीं पाए हैं। उनका दिमाग परेशान और व्याकुल हो रहा है, क्योंकि उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तुम्हारा बदलाव और तुम्हारा शक्तिशाली रूप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है और वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम एक दिव्य अंश हो। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो तो महादेव जी कहते हैं, तुम यह कहो, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। इस पावरफुल एफर्मेशन को तुम पूरी श्रद्धा से दोहराओ और देखो कि कैसे नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम इस सकारात्मकता को अपना लो और सच्चाई, धर्म और नैतिकता के पथ पर मजबूती से डटे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम का असीम सागर भरा हुआ है और इसी प्रेम के माध्यम से तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ लो कि जीवन में किसी भी दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने मन और शरीर को एक साथ मजबूत करना होगा। जब तुम अपने अवचेतन मन को यह संकेत भेजोगे कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तभी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है और इसी नियम के आधार पर मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सारा संसार काम करता है। तुम इस नियम की गहनता को समझो और इसे अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम सचमुच अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो तो सबसे पहले उनकी पुष्टि करो। इस पुष्टि के लिए तुम संख्या 888 को अपने मन में लिखो और जो भी तुम चाहते हो उसे अपनी आत्मा से जोड़कर अपने दिल में उतार लो। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है और तुम्हारी हर चाहत पूरी हो रही है। महादेव जी कहते हैं, डिवाइन तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में देखना चाहता है। तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचने की कोशिश की है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका यही युद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। वे फिर से कुछ ऐसा करेंगे जिससे वे उम्मीद करेंगे कि तुम लो वाइब्रेशन में आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें डिवाइन का प्यार और समर्थन प्राप्त है और जब भी कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है या कोई नकारात्मक कदम उठाता है, उस समय डिवाइन तुम्हें हील करता है, तुम्हारी ऊर्जा को फिर से ऊंचाई पर लाता है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे शत्रु कोई नई योजना बना रहे हैं, लेकिन तुम इससे प्रभावित नहीं होगे क्योंकि तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इसलिए अपने उच्च ऊर्जा को बनाए रखो और हर कदम पर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई उथल पुथल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, केवल शांति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हाथ फैलाओ और उन सभी आशीर्वादों को स्वीकार करो जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अपने दिल की गहराई में मेरे आशीर्वाद को संग्रहित करो और अपनी आत्मा को उस अद्वितीय शक्ति में लपेट लो जो मैंने तुम्हें दी है। महादेव जी की अग्नि की पवित्र ज्वाला तुम्हारे सभी अशुद्धियों को शुद्ध कर रही है।
हर वह क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव ला रहा है। यह बदलाव धीमा हो सकता है, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक है। तुम्हें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज अपने समय पर घटित होगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें कभी भी निराश होकर लौटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव हमेशा विचित्र और अद्वितीय तरीकों से तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारे महादेव तुम्हें जो संकेत दे रहे हैं वे तुम्हारे जीवन की खुशियों के द्वार खोल रहे हैं? जब तुम मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझ लोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भर गया है। महादेव जी का कहना है, तुम्हारे द्वारा अनुभव की जा रही हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। ये चुनौतियां तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रही हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे संघर्ष के वे दिन समाप्त हो गए हैं जब तुम्हारी आत्मा टूटी हुई थी और तुमने सोचा था कि यह मेरी इच्छा है। याद रखो, मैंने तुम्हें स्वतंत्र रूप से जीने और वास्तविक आनंद का अनुभव करने के लिए बनाया है। हर चुनौती जो तुम्हारे सामने आई है वह तुम्हें मेरी पवित्र आत्मा और असीम प्रेम की याद दिलाने के लिए है। तुम्हें अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करते हुए यह विश्वास रखना है कि महादेव जी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह सुरक्षा तुम्हें देवी शक्तियों के सुरक्षा घेरे में मिली है। हो सकता है कि तुम कुछ समय तक उन नकारात्मक शक्तियों द्वारा पैदा किए गए ड्रामे को सहन करो, लेकिन जैसे ही वह समय बीत जाएगा, तुम्हारे घर में पूर्ण शांति और सकारात्मकता का माहौल बन जाएगा। तुम्हें इस बात का आभास हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, वह ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और समाप्त हो जाती है। यह देवी शक्ति की दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ है। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो और इन नकारात्मकताओं से विचलित न हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति और उन्नति से ईर्ष्या कर रहे हैं। वे लोग तुम्हारे खिलाफ आध्यात्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धियों ने उन्हें असहज कर दिया है और वे तुम्हारी सफलता को देखकर परेशान हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हारी ऊंची स्थिति और खुशहाल जीवन से क्रोधित हैं। वे तुम्हारी जीवन में झगड़े और परेशानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर रही है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें इन सब से सुरक्षित रखेगी। महादेव जी का कहना है कि तुम अपने जीवन में शांति और प्रेम को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे धीरे धीरे खुद अपनी नकारात्मकता से परास्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और हर नकारात्मकता का सामना सकारात्मक ऊर्जा और महादेव जी के आशीर्वाद से करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यदि तुम किसी विशेष मार्ग से कभी कभी गुजरते हो, तो ध्यान रखो कि उस बीच में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए रुको मत। मेरी शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम हर समस्या से मुक्त रहोगे। यह संकेत तुम्हारे जीवन में सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तुम इन संकेतों का सम्मान करते हो, इसलिए ये तुम्हें शीघ्रता से मिल जाते हैं। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है, किंतु बुरे समय को फिर से निमंत्रण देना तुम्हारे ही हाथ में होता है। यदि तुम फिर से उन नकारात्मक लोगों के संपर्क में आ जाते हो, तो यह तुम्हारे जीवन में समस्याओं को बुलावा देने के समान होगा। इसलिए महादेव जी का मार्गदर्शन यही है कि नकारात्मकता से दूर रहो और किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव को फिर से अपने जीवन में स्थान मत दो। तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति भी तुम्हारे साथ है। वे जानते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए वे तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान करेंगे। अब तुम्हारे साथ बड़ी शक्तियां हैं जो तुम्हें उस रास्ते से सुरक्षित निकालेंगी।
महादेव जी का यह भी संदेश है कि जो लोग माँ आदि शक्ति की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं, वे अपनी करनी का परिणाम भुगतने को तैयार रहें। किसी दुष्ट व्यक्ति में इस प्रकार के दुष्परिणामों को सहन करने की क्षमता नहीं होती। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जब भी तुम्हारी ओर कोई नकारात्मक शक्ति भेजी जाती है तो तुम्हें थोड़ा सा महसूस हो सकता है जैसे कोई झगड़ा या परेशानी हो, लेकिन तुम उस बड़े नुकसान से हमेशा सुरक्षित रहते हो जो हो सकता था। इसलिए मेरे बच्चे, माँ आदि शक्ति की कृपा के लिए धन्यवाद करो और यह विश्वास रखो कि तुम्हें कभी कोई भारी नुकसान नहीं पहुँचेगा। नकारात्मक शक्तियों का सामना करने के लिए तुम पूरी तरह से संरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, धन को आकर्षित कर रहे हो और तुम्हारा चेहरा कैसे इतनी रोशनी से दमक रहा है। तुम्हारी सफलता और चमक देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वे खुद वहीं अटके हुए हैं जहां से वे चले थे। वे सोच रहे हैं, आखिर यह सब कैसे हो रहा है। तुम्हारे साथ यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई अनजान खतरा आता है तो दिव्य शक्ति उसे तुम्हारे पास आने से पहले ही दूर कर देती है। तुम जिन खतरों से अनजान होते हो वे तुम्हारी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे शक्तियां उन्हें वहीं वापस भेज देती हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में चुभ रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी अच्छाई ही उनकी परेशानी का कारण कैसे बन गई। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अब खुद उल्टी लटक चुकी है। वह दुष्ट प्रवृत्ति अब अपने ही जाल में फंस गई है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, तुम्हें हंसते खिलखिलाते देखना नहीं चाहता था, अब उसकी नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि वह दुष्ट ऊर्जा अब अपने ही जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रही है। इस डेविल एनर्जी ने तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश की थी और तुम्हारे भविष्य को जानने के लिए तंत्र मंत्र और टोटकों का सहारा लिया था, लेकिन अब वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रही है। तुम्हारी सफलता और प्रगति अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसी बातों में समय व्यर्थ मत करो जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचती हैं। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और इस दिव्य आशीर्वाद को वहन करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दिन बदलेंगे और तुम्हारी दिशा भी। खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी और एक नई ऊर्जा के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे साथ अचानक से कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुम्हारी सफलता सूर्य की तरह चमकेगी और लोग तुम्हारी ओर उम्मीदों से देखेंगे। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर दूंगा। जो तकलीफें तुम्हारे लिए निर्धारित थीं, उन्हें सुख में बदल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म अब तुम्हें अच्छे परिणाम देने का समय आ गया है। तुम्हारी मदद के लिए चारों दिशाओं से हाथ बढ़ रहे हैं। महादेव जी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं और अब तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से भरा रहेगा। कोई कमी नहीं रहेगी। संयम और संतुलन से भरा जीवन तुम्हें मिलेगा। महादेव जी ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली घेरे का निर्माण किया है और कोई बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुमने जिनके घमंड को तोड़ा है, वे अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम न्याय के लिए पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि माँ आदि शक्ति तुम्हारे साथ हैं। आने वाले नवरात्रों में कुछ शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। माँ आदि शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है और उन दुष्टों का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं, अपने विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए सफलताओं से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं
कि माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम प्रेम से माँ के चरणों में एक छोटा सा गुलाब का फूल भी रख दो और अपने हृदय की भावनाओं से एक आंसू बहा दो, तो माँ आदि शक्ति उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगी। तुम्हें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा, अपने कनेक्शन को मजबूत करना होगा और अपनी ऊर्जा का दायरा इतना ऊंचा बनाना होगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू न सके। कुछ लोग छोटे मोटे रूप में नकारात्मक शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, विशेषकर इस नवरात्रि में जब शक्ति का प्रवाह अत्यधिक होता है। वे इस शक्ति का दुरुपयोग करके नकारात्मक प्रभाव फैलाने की कोशिश करते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास भी न फटक सकें। वे लोग जो नकारात्मक विचार और भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम अपनी ऊंची ऊर्जा और सकारात्मकता से दूर हो जाओ। महादेव जी तुम्हें यह संदेश देते हैं कि जो भी दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में है, उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। भगवान एक हैं और उनकी दिव्य शक्ति सर्वोच्च है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया है, तब डिवाइन पावर ने तुम्हारा हाथ थामा है और तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। तुम्हारे शत्रु हमेशा से तुम्हारी प्रगति में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे हैं। अतीत में भी उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश की और यह सब अभी भी जारी है। वे फिर से तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे दिल को जब जब चोट पहुंची है, तब तब दिव्य शक्ति ने तुम्हें हील किया है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा टूटे दिल को बार बार डिवाइन ने हील किया है और वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपनी आत्मा के संपर्क में रहो और किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हें नीचे खींचने मत दो। माँ आदि शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धोखेबाज लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं महादेव इसकी अनुमति नहीं देता। केवल वे लोग तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं जो मेरी छत्र छाया में पल रहे हैं और भलाई के कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात का विचार भी करता है, तो हमारी ओर से तुरंत कार्यवाही होती है। महादेव जी कहते हैं, तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो सकता था, तो समझ लो कि मेरी कृपा से तुम बच गए हो। मैं तुम्हें हर उस समस्या से पहले ही दूर कर देता हूँ जो तुम्हारे जीवन में आ सकती है। तुम उन दोनों लोगों की योजनाओं से पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हें सतर्क कर रही हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन यह है कि तुम्हें विवेक का अभ्यास करना चाहिए। कुछ रहस्य और दिव्य अंतर्दृष्टि केवल तुम्हारे लिए होती हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं और मेरी बातों पर ध्यान देते हैं, वे अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं। महादेव जी कहते हैं, कई लोग मेरी योजनाओं की सीमाओं को नहीं समझते हैं। वे आशीर्वाद को केवल भौतिक लाभ के रूप में देखते हैं और चुनौतियों से मुक्त जीवन चाहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। यदि तुम मेरी आवाज पर ध्यान दोगे और मेरे मार्गदर्शन का पालन करोगे, तो तुम सफल होगे। तुम्हारे पिछले अनुभव और गलतियां तुम्हारे दिल को आकार देती हैं और मैं इस परिवर्तन को निरंतर ढाल रहा हूँ। यह एक सतत यात्रा है और तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हमारा बंधन प्रेम और विश्वास का है और तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों जैसे ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और फरिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। महादेव जी कहते हैं, यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की जीत होगी।
तुम जीत के बहुत करीब हो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर जीव की उत्पत्ति करते हैं, वे अपने प्रिय भक्तों के दुख से अनजान नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर खुश नहीं हो सकता, वैसे ही महादेव जी भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर खुश नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कठिन परीक्षा लेते हैं, ताकि यह संसार देख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले हमेशा जीतते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने के लिए आया हूँ। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ोगे, तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका रहा था, वह अब उत्साह से भरा हुआ एक आनंददायक अनुभव बनेगा। सीमित धन अब असीमित धन के स्रोत में बदल जाएगा, और जो रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। महादेव जी तुम्हें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे रक्त में एक नवीन ऊर्जा बह रही है, जो तुम्हारे विचारों को प्रेरित कर रही है। क्या तुम्हें अपने घर में उस अलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वह ऊर्जा तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है और तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की तरंगों को ध्यानपूर्वक महसूस करो। यह महादेव जी का आशीर्वाद है, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह भरा है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो, तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो, तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना न करना पड़े। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में धन और सुकून की क्या अनिवार्यता है। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को बर्दाश्त नहीं हो रही है। महाकाली अब उन पर सजा बरसा रही हैं और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, अब वे उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचे, लेकिन उनके अंदर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी नहीं मांगे, लेकिन वे फिर से तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। जहां वे अब रह रहे हैं, वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव और मां काली की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है, तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए, तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं,
वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठकर विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। महादेव जी कहते हैं, वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थककर हार मानेंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। यह सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन यह डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक या नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देते हैं। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की प्रेजेंस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो रहा है? यह तुम्हें अधिक खुश और सशक्त बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने असीम प्रेम और उस प्रेम से हम दोनों को मिलने वाली खुशी से प्रसन्न हूँ। यहाँ तक कि जब मैं चुप रहता हूँ, तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे दिल में फुसफुसाता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और विश्वास के साथ सुनते हो, तो तुम उस गहरे प्रेम का एहसास कर सकते हो जो तुम्हें रुला भी सकता है।
महादेव जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस उस शांति में खोजो जहां तुम्हें सुनना है और तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझ पाओगे। इस शांति में स्थिर रहो और महसूस करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर आराम कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद दे रहे हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देंगे। जब तुम दुनिया में कदम रखते हो, अपनी मुस्कान के साथ मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, क्योंकि यह मुस्कान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। जो लोग दूसरों को मन से तोड़ने और उन्हें लाचार बनाने में विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि अगर किसी को मानसिक रूप से तोड़ा जाए तो वह इंसान असहाय हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें लाचार बनाने की उनकी योजना असफल रही। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें अकेला करने की कोशिश की ताकि तुम उनके नौकर बनकर रहो। वे चाहते थे कि तुम एक ऐसे रोबोट बन जाओ जो उनके हर आदेश का पालन करे। लेकिन तुमने उनके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ डिवाइन लर्निंग चल रही थी। परमात्मा का दिव्य ज्ञान तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा था और तुमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें उस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें डिवाइन की ओर से हर पल मार्गदर्शन मिल रहा था और इसी कारण तुम उनके बुरे इरादों से बच गए। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास और साहस को बनाए रखो। हर चुनौती के पीछे एक आशीर्वाद छिपा है और तुम उस आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जिन चुनौतियों का सामना तुम कर रहे हो, वे कई बार तुम्हारी गलतियों का परिणाम होती हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, इस व्यक्ति ने उधार के पैसे लेकर एक काम शुरू किया, जबकि उसे इंतजार करना चाहिए था जब उसके पास अपने खुद के पैसे होते। यह एक बड़ी गलती थी और इसी वजह से अब वह परेशानी में फंस चुका है। महादेव जी कहते हैं, ध्यान रखना, जब भी तुम किसी कार्य में पैसा लगाओ तो वह तुम्हारे अपने हो। उधार के पैसे से काम करना तुम्हें कठिनाई में डाल सकता है। अब यह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करे, क्योंकि न सिर्फ उसका काम अधूरा है, बल्कि जिनसे उसने पैसे लिए थे वे उसे अब बुरा भला कह रहे हैं। यह लगातार लोगों की नजरों में गिर रहा है और उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, धैर्य और समझदारी से काम लेना सीखो। तुम्हारे जीवन की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, क्योंकि तुम अपनी चिंताओं में उलझे हो। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली है। महादेव जी कहते हैं, शीघ्र ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं और तुम एक सत्य का सामना करोगे। वह इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हुई, अब आसानी से पूरी होंगी। महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस रही है और तुम्हारे सपने साकार होने के मार्ग पर हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी सभी बाधाएं और समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे और तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। अब तुम अपनी यात्रा में बहुत आगे तक जाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए सफलताओं और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति है। तुम्हारे हाथों में दिव्य हीलिंग का उपहार है और तुम में एक विशेष आध्यात्मिक क्षमता है। अगर तुम महिला हो तो तुम बेहद सुंदर हो और यदि पुरुष हो तो बेहद स्मार्ट और आकर्षक। तुम डिवाइन के अत्यधिक करीब हो और एक सुप्रीम प्रोटेक्शन के घेरे में हो। महादेव जी तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। जो भी धन की कमी तुमने महसूस की थी वह अब पूरी हो जाएगी।